नमस्कार मेरे धर्म प्रेमी बहनों और भाइयों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल श्रुतिवाणी व्रत और वास्तु में, जहाँ धर्म, पूजा, व्रत और संस्कृति सब एक ही बहती धारा में समाहित हैं। आज हम सुनेंगे एक ऐसी पावन कथा जो हमें सिखाती है गुरु की महिमा, जो बताती है कि जहाँ गुरु का अपमान होता है वहाँ से लक्ष्मी और विजय दोनों चली जाती हैं। तो चलिए, कथा आरंभ करने से पहले हम श्रद्धा से एक बार देवगुरु बृहस्पति जी का जयकारा लगाते हैं। तो बोलिए देवगुरु बृहस्पति महाराज की जय। दोस्तों, प्राचीन काल में एक समय ऐसा आया जब स्वर्ग लोक में असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। देवताओं के राजा इंद्र कई बार असुरों से पराजित हो गए। देवताओं में निराशा और भय व्याप्त हो चुका था। सभी देवता विचार करने लगे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, हमारी शक्ति आखिर चली कहाँ गई है। तभी एक वृद्ध, ज्ञानी और तेजस्वी ऋषि ने कहा कि हे देव, तुमने अपने ही गुरु बृहस्पति जी का अपमान किया है। जहाँ गुरु की अवज्ञा होती है वहाँ बल, बुद्धि और विजय सब कुछ नष्ट हो जाता है। सभी देवताओं को उसी क्षण स्मरण हुआ कि कुछ समय पहले घमंड में आकर इंद्रदेव ने गुरु बृहस्पति जी को सभा से अनादर पूर्वक बाहर निकाल दिया था। गुरु बृहस्पति जी अपमानित होकर चले गए और देवताओं का पतन आरंभ हो गया। उधर असुरों ने इंद्रलोक पर अधिकार जमा लिया। देवताओं ने तब पश्चाताप किया और गुरु जी की शरण में पहुंचे। बृहस्पति जी का हृदय विशाल था। उन्होंने सबको क्षमा प्रदान की और देवताओं को धर्म, नीति और ज्ञान का उपदेश दिया। जब गुरु फिर से उनके साथ हुए तब देवताओं की शक्ति लौट आई और असुरों पर विजय उन्होंने प्राप्त की। तो दोस्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितने भी बल हों, बिना गुरुओं की कृपा के वह दिशा नहीं पा पाता। गुरु केवल शिक्षा नहीं देते, वे जीवन को संवारते हैं, कर्मों को सुधारते हैं और आत्मा को आलोकित करते हैं। जो गुरु को सच्चे मन से प्रणाम करता है उसका भाग्य खुद ईश्वर रचते हैं। तो दोस्तों, गुरु बृहस्पति जी का मंत्र मैं आपको बताती हूँ। कथा पढ़ने के बाद इस मंत्र का उच्चारण करना बेहद शुभ माना जाता है। इस मंत्र का 108 बार जप करें। प्रत्येक गुरुवार को ऐसा करने से व्यक्ति विशेष की बुद्धि तेज होती है, उस व्यक्ति का भाग्य मजबूत होता है और जीवन में गुरु कृपा बनी रहती है। मंत्र इस प्रकार है: ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। तो दोस्तों, यह थी देवगुरु बृहस्पति जी की प्रेरणादायक कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो श्रुतिवाणी व्रत और वास्तु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय बृहस्पति देव, जय विष्णु भगवान अवश्य लिखें और इस दिव्य कथा को अपने दोस्तों और परिवार में साझा अवश्य करें। तो चलते चलते एक बार फिर से बोलिए, देवताओं के गुरु, धर्म और ज्ञान के रक्षक देवगुरु बृहस्पति महाराज की जय।